देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने इस संगठन की मजबूती में कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम भी बताया है। तो सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी संयुक्त मोर्चा की यह बैठक थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बैठक में शिरकत की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल हुए और सीएम धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी की मजबूती में कार्यकर्ता की भूमिका बेहद अहम होती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के संग सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बैठक में शिरकत की। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी की मजबूती में कार्यकर्ताओं की जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा अहम होती है। प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में शामिल हुए थे और सीएम धामी ने सभी को संबोधित भी किया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में शिरकत की और उन्होंने पार्टी में मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं की भूमिका को काफ़ी ज़्यादा अहम बताया है। और सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की एक खास बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में उस वक्त बेहद उत्साह की स्थिति देखने को मिली, जब उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपने बीच पाया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उन तमाम कार्यकर्ताओं की भूमिका को काफ़ी अहम बताते हुए उन्हें सम्मान भी दिया। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन के तमाम बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल हुए थे। तो सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की ये बैठक काफी ज्यादा खास मानी जा रही है। उत्तरकाशी शहर का भूगोल बदलकर रख देने वाले वर्णावत पर्वत ने 21 साल बाद लोगों को फिर से डराया है। मंगलवार रात वर्णावत पर्वत से अचानक आवासीय क्षेत्रों के आसपास बोल्डर गिरने लगे तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना ने साल 2003 में हुए भूस्खलन की यादें ताजा कर दी। वहीं गुफियारा जल संस्थान के ऊपर पहाड़ी से पत्थर गिरने से स्थानीय लोग रात भर सो नहीं पाए। मलबे में कुछ वाहन भी फंस गए थे, जिनको नगर पालिका ने रात में जेसीबी से निकलवा दिया और डीएम डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट सुरक्षा इंतजामों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश देते हुए भी दिखाई दिए। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत ने 21 साल के बाद फिर से डराया है और मंगलवार रात वर्णावत पर्वत पर भूस्खलन की स्थिति देखने को मिली और पहाड़ी से पत्थर गिरने से लोगों में भी दहशत का माहौल देखा गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के सल्ट में किसानों के खाते में सुधारीकरण के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। वहीं तहसील मुख्यालय में 1 दिवसीय कैंप के द्वारा किसानों के खाते में सुधारीकरण किया जाएगा। पुराने समय बने आ रहे खाते में नाम में हो रही गड़बड़ी का सुधारीकरण किया जाएगा। तो किसानों के खाते में सुधारीकरण करते हुए उन्हें राहत देने का काम होगा और सुधारीकरण की जो प्रक्रिया है वो भी जल्द शुरू होगी। सल्ट मुख्यालय में इसके मद्देनजर कैंप का भी आयोजन हुआ और आपको बता दें कि सुधारीकरण से किसानों को एक बड़ी राहत सरकार देने का काम करेगी। तो सुधारीकरण की प्रक्रिया जो है वो अब जल्द शुरू हो जाएगी और किसानों के खाते में सुधारीकरण का कार्य किया जाएगा। पुराने टाइम से जो खतौनियाँ बनी हुई आ रही हैं, कुछ गलतियाँ जैसे सिंह हो गया, सिंह की जगह कुमार हो गया, उन गलतियों को सुधारना है। क्योंकि यहाँ कई लोग आते हैं जो बच्चों के सर्टिफिकेट बनवाने के समय में उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो अपने अभिलेख जो साक्ष्य हैं उनके, अपने आधार कार्ड हो गए, अपने डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट हाथों हाथ दे आएंगे और उनका निस्तारण हाथों हाथ खतौनी में किया जाएगा। यह है कि हम प्रत्येक माह में एक दिन एक कैंप लगाने की कोशिश करेंगे। आपदा का समय है, अभी इसको 15 दुरुस्त नहीं होंगी, तब तक हर महीने एक दिन का कैंप लगाया जाएगा तहसील सल्ट के अंदर और उप तहसील पचोड़ के अंदर। कोटद्वार में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बेस हॉस्पिटल पहुंची और उपचार करा रहे मरीजों से उन्होंने उनका हालचाल जाना। साथ ही हॉस्पिटल का उन्होंने औचक निरीक्षण भी किया और इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार के सीएमओ ब्रिजेश भारद्वाज को हॉस्पिटल में साफ सफाई करने के विशेष प्रबंध करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को अपने समय पर उपस्थित रहने के लिए कहा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को उपचार मिले और ऐसी व्यवस्था बनाने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बेस हॉस्पिटल पहुंची हुई थी। बेस हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने डॉक्टर्स को तमाम दिशा निर्देश दिए। वहीं रितु खंडूरी ने मरीजों से मुलाकात भी की और इस दौरान सीएमओ ब्रिजेश भारद्वाज को निर्देश दिए गए कि जो साफ सफाई जहाँ पर नहीं दिख रही उसे भी दुरुस्त किया जाए। वहीं सफाई के विशेष प्रबंध करने के रितु खंडूरी ने निर्देश दिए।
देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में एक कार में 2 लोगों का शव बरामद हुआ और इसमें से एक महिला और एक पुरुष का शव मिला है। राजपुर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई गई और दम घुटने से दोनों की मृत्यु हो गई थी। तो देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में शव बरामद किए गए हैं और कार में 2 लोगों के शव बरामद होने से स्थानीय लोगों में भी हड़कंप मच गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए दोनों शवों को जब भेजा तो बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पाई गई और यही कहना है कि दम घुटने से दोनों की मौत हुई है। उत्तराखंड के पासपोर्ट कार्यालय और केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट संबंधित काम नहीं होंगे। वहीं पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डेटाबेस अपडेट होना है, लिहाजा प्रदेश के देहरादून क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, अन्य पासपोर्ट सेवा केंद्रों और 6 पोस्ट ऑफिसेज पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। ऐसे में जिन भी पासपोर्ट आवेदनकर्ताओं का देहरादून स्थित पासपोर्ट कार्यालय में 30 अगस्त को अपॉइंटमेंट है, उनको अगले महीने की 7 तारीख की डेट दी जाएगी और साथ ही पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अलग अलग डेट की अपॉइंटमेंट दी जाएगी। जिन आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास एक सेवा केंद्र है। तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे अर्थात 7 सितंबर को होंगे और जो हमारे 6 और पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में है, यानी 30 फ्राइडे है, इसके बाद उससे अगला शनिवार संडे छोड़ के जो सप्ताह शुरू होगा उसमें स्टैगर्ड बेसिस पे। नैनीताल के जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय में मंडल आयुक्त दीपक रावत ने मंडलीय स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और उन्होंने कुमाऊं मंडल के तहत सड़कों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की है। दीपक रावत ने अधिकारियों से सीएम धामी के निर्देशों के अनुपालन में बरसात खत्म होने के सड़कों को दुरुस्त करने के लिए कहा। वहीं उन्होंने पिथौरागढ़ में संबंधित एजेंसियों को सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में आयुक्त दीपक ने आपको बता दें कि अधिकारी से वाइब्रेंट विलेज की जानकारी भी ली। तो मंडलीय स्तर पर अधिकारियों की बैठक ली गई थी और मंडल आयुक्त दीपक रावत ने यह खास बैठक ली और सड़कों से संबंधित कार्यों की उन्होंने समीक्षा भी की। देखिए, मंडल स्तरीय बैठक अभी हुई है, जो भी डिपार्टमेंट्स सड़कों से रिलेटेड हैं इन सब की, तो इसमें पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बरसात तभी खत्म हो जाएगी तो तत्काल जहाँ जहाँ पे गड्ढे हुए हैं वो काम हम शुरू कर दें। तो उसके टेंडर्स सभी जो डिविजन्स हैं PWD की उन्होंने लगा दिए हैं और जैसे ही मौसम अनुकूल मिलेगा उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे प्रोजेक्ट्स जो अलग अलग चल रहे हैं 5 करोड़ से ऊपर के, उनको मैंने रिव्यू किया कहाँ पे अटके हुए हैं। इसमें एक तो PMJSY के कुछ काम जो पिथौरागढ़ जनपद में हैं ये काफ़ी विलम्ब से चल रहे हैं। इसमें एक एजेंसी NPCC है और वैपकॉस है, इनके काम देरी से चल रहे हैं, इनको तेज़ बढ़ाने के लिए इसको कहा गया है और अलग से भी मैं इनको रिव्यू करूँगा। उधर देहरादून में सदस्यता अभियान को लेकर संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित भी किया। उन्होंने संगठन की मजबूती में कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम भी बताया। तो सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ था। बीजेपी संयुक्त मोर्चा की महत्वपूर्ण ये बैठक थी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें शिरकत की। ये संगठन पर्व हमारा 3 साल के बाद होता है और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा अवसर होता है कि हम जन जन तक पहुँचें, समाज के अंतिम छोर तक पहुँचें और हमारा प्रदेश के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता बड़े जोर शोर से इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे और 2 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान प्रारंभ होगा और उसके बाद पूरे देश में चलेगा, हमारे प्रदेश में भी चलेगा। हम उन स्थानों तक जाएंगे इसके माध्यम से जहां अभी हमारी पार्टी को और पहुंचना है और हमको विस्तार करना है। हमारा संगठन का भी विस्तार होगा और निश्चित रूप से जहां संगठन का विस्तार होगा वहीं हमारे प्रदेश के लिए भी जो हमारी योजनाएं हैं केंद्र की और राज्य की, उन योजनाओं को प्रचार प्रसार में एक बड़ी सहायता इस अभियान के माध्यम से मिलेगी।